हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ की ट्रिक, जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रिक है आपके लिए। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न हमारे कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। इस ट्रिक की बात कर लेते हैं क्या कि क्वेश्चन आते हैं जानवरों पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे 2 सेकंड में बिना कैलकुलेटर यूज़ किए, बिना पेन उठाए हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहले कुछ सीखने वाली बात है क्या कि जैसे आदमी होते हैं, अर्थात जो मनुष्य होते हैं, जो तोते होते हैं, जो बगुले होते हैं, इनके कितने पैर होते हैं? 2। अर्थात आपको इतनी पहचान तो होगी कि 2 पैर किस किस के होते हैं और 4 पैर किस किस के होते हैं। जैसे भैंस होती है, भैंस, बकरी, भेड़, ये होते हैं 4 पैर वाले पशु। तो ये हमें पता करना होता है क्या कि 2 पैर वाले पशु कौन से हैं और 4 पैर वाले पशु कौन से हैं। इसके बाद ये पता चलते ही प्रश्न इतना इजी हो जाता है कि चुटकियों में उसका आंसर देते हैं हम। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की ट्रिक। वो है क्या, जैसे आपके सामने एक प्रश्न है क्या कि एक तालाब के किनारे बगुले चारा चुग रहे हैं। एक तालाब के किनारे बगुले चारा चुग रहे हैं। वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। तो यहाँ से सीखने वाली बात क्या है कि बगुले कितने पैर होते हैं? 2। कुत्तों के कितने पैर होते हैं? 4। आगे, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 अर्थात 24 है और पैरों की कुल संख्या 60 है, तो ज्ञात कीजिए बगुले कितने हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस ट्रिक की। ये ट्रिक हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है तो देखते हैं दोस्तों। क्या कि देखिए, हमसे पूछा क्या गया है? बगुले। तो बगुले के पैर होते हैं कितने? 2। ठीक है, हमें बात करनी है यहाँ क्या कि टोटल सिर कितने दिए हैं। कुल सिर कितने हैं? 24। कुल पैर कितने हैं? कुल पैर दे रखे हैं हमें 60। अब हमसे पूछा गया है क्या कि बगुलों की संख्या क्या है। अगर हम ये मान लें कि भाई 60 पैर हैं, अगर हर किसी के 4 पैर होते तो टोटल कितने बनते? 15 बनते। अगर अगर सभी के 2 पैर होते तो कितने बनते? 30। लेकिन हमें सिर कितने दिए हैं? 24। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि हम इन 24 सरों को, ये जो 24 सिर हैं, इन सभी को 2-2 पैर दे दिए, अर्थात मल्टीप्लाई बाई 2। तो पैरों की संख्या 48 वो पैर हैं जो हमने बांट दिए। तो शेष पैर कितने? टोटल हैं 60 और हमने बांट दिए 48 अर्थात 48। तो बचे कितने? 12। ये 12 पैर अब हमें उन्हें देने हैं जिनके 4 पैर होते हैं। अर्थात हमने यहाँ 2-2 पैर बांटे हैं। अब हमें बचे पैर किसको देने हैं? 4 पैर वालों को। तो 2-2 पैर उनको और बांटेंगे तो कितने बटेंगे? 6 लोगों में बटेंगे। तो 6 वो लोग हैं जिनके 4 पैर होते हैं। मतलब 2-2 पैर हमने यहाँ बांटे और बचे पैरों में से आधे और दे दिए। तो 6 संख्या उनकी है जिनके 4 पैर होते हैं। तो 4 पैर किसके हैं इसमें? कुत्तों के। तो कुत्ते कितने हो गए? 6। पहला आंसर। कुत्ते हो गए हमारे कितने? 6। तो बगुले कितने हो गए? टोटल है 24, 6 कुत्ते
तो बगलों की संख्या कितनी, 18। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ट्रिक, बने रहिए हमारे साथ। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इसी के ऊपर, क्या देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, वहीं उसी पेड़ के नीचे कुछ बकरियां घास चुग रही हैं। पेड़ है, पेड़ के ऊपर तोते बैठे हैं और नीचे कौन है, बकरी। तो पता चला तोते के पैर कितने होते हैं, 2, और बकरियों के पैर कितने होते हैं, 4। अब क्वेश्चन फ्रेम हुआ क्या कि भाई सिरों की संख्या यानी कुल सिर दे रखे हैं हमें क्या, 35, और कुल पैर दे रखे हैं हमें 90। अब हमसे पूछा गया क्या तोते और बकरी कितने कितने हैं, या तो तोते पूछ ले या फिर बकरी पूछ ले। बात करते हैं क्या कि अगर ये सभी 35 2-2 पैर वाले होते, अगर 2-2 पैर वाले होते तो हमारे कितने पैर बट चुके होते, 70। तो शेष पैर कितने, शेष पैर 90 में से 70 को माइनस कर दो, कितने बचे, 20। अब इन 20 पैरों को उन्हें देना है जो 4 पैर वाले तो थे, लेकिन हमने कितने दिए, 2। तो 2-2 के हिसाब से और बांटे तो कितने लोगों में बटे, 10 में। तो 4 पैर वाले कौन है यहाँ पर, बकरी, बकरियों की संख्या कितनी, 10। तो तोते कितने, तोते टोटल कितने थे, 35, 10 बकरी हो गई तो 25 हो गए हमारे तोते। यही इसी के साथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस साइड में। इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक पार्क है, उस पार्क में कुछ गड़रिए भैंस चरा रहे हैं, तो उस पार्क में यदि कुल सिर 60 हो और कुल पैरों की संख्या यदि 230 हो तो ज्ञात कीजिए गड़रियों की संख्या क्या होगी। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो जाता है कि ज्ञात कीजिए कि भैंसों की संख्या क्या होगी। हमें बात करनी है क्या कि हमने जाना कि क्या है, एक तो है गड़रिया और एक है भैंस। तो आपको पता होगा गड़रिया मतलब मनुष्य होता है जिसके कितने होते हैं, 2 पैर, भैंस के होते हैं 4 पैर, भैंस होती है 4 पैर वाली और गड़रिया होता है 2 पैर वाला। तो हम 2-2 के हिसाब से अगर इन सबको पैर बांटें तो कितने बटेंगे, 120। फिर हमें क्या निकालना होता है, शेष पैर 230 में से 230 माइनस 120 कितने बचे, 110। अब हमने जिनको 2-2 पैर दिए हैं उनको 2-2 और दे देते हैं, 2-2 और दे दिए, कितने, 55। तो ये जो 55 हैं ये कौन हो गए, ये वो हो गए जो 4 पैर वाले पशु हैं। तो 4 पैर वाले कौन हैं, भैंस। तो 55 हो गई भैंस और गड़रिया हो गए कितने, टोटल थे 60, तो गड़रियों की संख्या बची कितनी, 5। अब दोस्तों यहाँ से चाहे आपसे 2 पैर वाले पूछे या 4 पैर वाले, आपको करना क्या है कि पहले सरों की संख्या का डबल किया जाता है और उसे कुल पैरों में से माइनस कर दो, जो बचा उसको 2 से डिवाइड करो और वह संख्या होगी 4 पैर वाले पशुओं की। एक बार और नोटिस कर लेते हैं क्या कि जैसे मैंने यहाँ लिया सरों की संख्या थी 35, मैंने तुरंत डबल कर दिया तो सिर हो गए 70, मैंने टोटल में से 90 में से माइनस किया, कितने बचे 20, 2 जगह बांटा
तो ये उनकी संख्या आ गई जो 4 पैर वाले हैं, अर्थात 4 पैर वाले बकरी। अब इस टोटल को इसमें से सिरों में से घटा दो तो क्या बचा? तोते। ऐसे ही यहाँ पर सिरों की संख्या का डबल किया, फिर टोटल पैरों में से माइनस किया तो बचा 110, 2 से डिवाइड किया तो 55। ये जो 55 संख्या आई ये 4 पैर वाले पशुओं की आई। जो 55 है इसे टोटल सर में से घटा दो तो ये उनकी संख्या आई जो 2 पैर वाले हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ट्रिक? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए।